बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। खबरनामे में आपको कहेंगे खुश आमदेद। मैं हूं अयाज असलम। मैं हूं नाजिया कमल। खेलों की खबरों में मैं हूं आपके साथ मोहम्मद अनीस। और मौसम की खबरों के लिए मैं आपका साथ दूंगा कासिम अली। सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइंस। भारत फौजी ताकत, कौम परस्ती और जाली स्ट्रेटेजिक अहमियत के सियासी फवायद हासिल नहीं कर सकता। मुतकब्बिर और जारह दुश्मन गलत फहमी में ना रहे कि पाकिस्तान जवाब नहीं देगा। हर हाल में अपनी खुदमुख्तारी और कौमी मफादात का दिफा करेंगे। मजबूत और मौसर मैरीटाइम फोर्स बरकरार रखना नागुज़ीर। ऑपरेशनल सलाहियतों को मजीद बेहतर और मजबूत बनाने के लिए कोशिशें जारी रखें। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का PNS रहबर में पासिंग आउट परेड से खिताब। रुकावटों के बावजूद मुल्क की तरक्की का सफर जारी। पाकिस्तान रोशन मुस्तकबिल की तरफ गामजन। हमारा कौमी जज्बा आजमाइशों के दौरान और भी मजबूत हुआ। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कामयाबी जरूर हासिल करेगा। जनूबी एशिया में पायदार अमन के लिए मसला कश्मीर का मुनसिफाना हल नागुज़ीर। हमेशा कश्मीरियों की सियासी, सिफारती और अखलाकी हिमायत जारी रखेंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर। कराची में पाक बहरिया की 123वें मिडशिपमैन और 31वीं शॉर्ट सर्विस कोर्स की कमीशनिंग परेड। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर मेहमान खुसूसी। पाक बहरिया के चाको चौबंद दस्ते की सलामी। आर्मी चीफ ने परेड का मुआयना किया। मेहमान खुसूसी ने नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले कैडेट्स को इनामात से नवाजा। मजमूई तौर पर बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने पर जेंटलमैन कैडेट अब्दुर्रहमान एजाजी शमशीद के हकदार। पाकिस्तान मजबूत माशी मुस्तकबिल की जानिब तेजी से गामजन। वज़ीर आज़म का ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट पर इजहार इत्मीनान। रिपोर्ट यकीनी तौर पर माशी सूरत हाल में बेहतरी का सबूत। इदारा जाती इस्लाहात, कामयाब मुआहिदों और बरवक्त कर्ज अदायगी का एतराफ। बेहतर माशी अशारियों में माशी टीम की दिन रात की मेहनत और लगन शामिल है। वज़ीर आज़म। शिमाली वजीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस के काफिले पर दहशत गर्दों का हमला। 13 जवान शहीद, 2 बच्चे और खातून शदीद जख्मी। सिक्योरिटी फोर्सेस की जवाबी कार्रवाई में 14 खारजी जहन्नुम वासिल। वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ और सदर आसिफ अली जरदारी की भारतीय हिमायत याफ्ता प्रॉक्सी फितनाउल खवारिज के हमले की मजम्मत। दहशतगर्द हमले में मासूम शहरियों के जख्मी होने पर अफसोस का इजहार। सिक्योरिटी फोर्सेस भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। ISPR। पाकिस्तान आलमी सतह पर उभरती हुई मईशतों में सरे फहरिस्त। डिफॉल्ट रिस्क में भी गुज़श्ता 12 माह में बड़ी कमी। सरमायाकारों के बढ़ते एतमाद का मजहर। माशी इस्तेहकाम, इस्लाहात, आलमी मालियाती इदारों की क्रेडिट आउटलुक में बेहतरी से डिफॉल्ट रिस्क में कमी आई। ब्लूमबर्ग। पाकिस्तान के लिए अहम कामयाबी। सिंध ताश मुआहदे पर सालिसी अदालत की पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायीद। सिंध ताश मुआहदे में यकतरफा मुअत्तली के शक शामिल नहीं। भारत का मुआहदे को मुअत्तल करने और सालिसी अदालत के किरदार को महदूद करने का इक़दाम गलत करार। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का ज़िमनी एवार्ड का खैर मकदम। अदालती फैसले से पाकिस्तानी बयानिए को तक़वियत मिली। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारर और अटॉर्नी जनरल की काविशों की तारीफ। पानी हमारी लाइफ लाइन, आबी वसाइल पर काम कर रहे हैं। भारत एकतरफा तौर पर सिंध ताश मुआहदा मुअत्तल नहीं कर सकता। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ। नायब वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत तवानाई के शोबे से मुताल्लिक़ जायज़ा इजलास। मालियाती इस्तेहकाम और सारिफीन के तहफ़्फ़ुज़ समेत शोबे के अहम पहलुओं पर गौर। सारिफीन पर गैर ज़रूरी बोझ डाले बगैर माली नज़्म व ज़ब्त बरकरार रखने के हुकूमती अज़्म का एआदा। पंजाब में 24 अजला को तरजीही बुनियादों पर 240 इलेक्ट्रिक बसें मिलेंगी। वज़ीर आला मरीम नवाज ने हिदायत जारी कर दी, सिर्फ आवाम के लिए सोचना है। तरक्की के सफ़र में सबको यकसा मौक़े और सहूलतें मिलनी चाहिए। वज़ीर आला पंजाब का आज़म।
दरियाए सवात में सैलाबी रैली में बह जाने वाले अफराद को निकालने का रेस्क्यू ऑपरेशन। 11 अफराद के जसद खाकी निकाल लिए गए। 9 का ताल्लुक सियालकोट जबकि 2 का ताल्लुक मर्दान से है। ख्वास किला, कबुल बाईपास और ब्रेकोट में लापता अफराद की तलाश जारी। सवात के अवाम का पारा हाई। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की नाअहली के खिलाफ शदीद एहतजाज। सवात के अवाम सूबाई हुकूमत के खिलाफ सड़कों पर निकल आए। वजीर आला गंजापुर के खिलाफ शदीद नारेबाजी। सानह सवात सयाहों की नहीं, तहरीके इंसाफ के निज़ाम की मौत। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का हेलीकॉप्टर मासूम लोगों की मदद के लिए इस्तेमाल ना होना संगीन गलती। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा मुस्ताफ़ी हों। खैबर पख्तूनख्वा में करप्शन के रिकॉर्ड कायम। तहरीक इंसाफ आवाम की खिदमत के लिए कहीं नजर नहीं आती। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का सवात वाक़े पर बयान अफसोसनाक है। गफलत बरतने पर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा पर FIR होनी चाहिए। अमन और अमान के क़याम की जिम्मेदारी सूबाई हुकूमत की है। पाकिस्तान की सरजमीन दहशत गर्दी के लिए हरगिज़ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की हरिपुर में मीडिया से गुफ्तगू। फैसला क्योंकि इस फैसले से जो आइन की रूह है जिसके अगेंस्ट एक फैसला जो है वो इंटरप्रेट किया गया था, जो एक आईनी गलती थी, आर्टिकल 51 और 106 को रीराइट कर दिया गया था, वो दुरुस्ती हो गई है। और यही जो रिव्यू की जुरिस्डिक्शन है उसकी पहली शर्त ये है कि अगर ग्लेरिंग लीगल कोई एरर है जो कि फ्लोट कर रही है और ऑन द फेस ऑफ रिकॉर्ड उसको दुरुस्त किया जाए। और ये जो 9 जजेस की अक्सरियत से जो रिव्यू अलाउ किया गया है उसने उस चीज की दुरुस्तगी कर दी। सुप्रीम कोर्ट का मखसूस नशिस्तों से मुतालिक नजरसानी केस का फैसला खुशाइन। आइन गिरोह के खिलाफ होने वाली गलती की दुरुस्तगी हो गई। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ की निजी टीवी से गुफ्तगू। मखसूस नशिस्तों के नजरसानी केस में 9 जजेस ने मुतफ़िक़ा फैसला दिया। हाई कोर्ट का फैसला मानते हैं तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी मानना होगा। आइन और कानून का बोल बाला हुआ। आइन के तहत मखसूस नशिस्तें खाली नहीं छोड़ी जा सकती। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने अपने इंतखाबी निशान पर इलेक्शन नहीं लड़ा। आइन में रद्दोबदल का हक सिर्फ पार्लिमान को हासिल है। वजीर ममलुकत कानून अकील मलिक की वजीर इत्तलात के हमराह न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। स्वात जैसे सानहात रोकने के लिए इक़दाम क्यों न किए गए? लाइफ बोट्स क्यों मौजूद नहीं थीं? गौताखोर कहाँ थे? सानहे पर खैबर पख्तूनख्वा के हुक्मरानों के चेहरे पर शर्मिंदगी तक नहीं। आवाम बदहाल वजीर आला अडियाला के चक्कर लगा रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा की नाअहल और करप्ट हुकूमत सानहे स्वात की जिम्मेदार है। सूबाई वज़ीर इत्तलात अस्मा बुखारी का असम्बली में खिताब। स्पीकर पंजाब असम्बली की रूलिंग की खिलाफ वर्जी पर 26 अपोजिशन अरकान 15 इजलासों के लिए मुअत्तल। ऐवान की हुर्मत और नज़्म ज़ब्त को हर कीमत पर बरकरार रखा जाएगा। एहतजाज का हक तस्लीम शुदा, लेकिन इसकी हुदूद आइन, कानून और कवायद के ताबे हैं। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान का 2 टोक मुवक्कफ। असम्बली में तोड़ फोड़, स्पीकर का सख्त एक्शन, 10 अरकान पर जुर्माना आयद। डेस्कों पर चढ़कर माइक तोड़ने वाले 10 अरकान पर 20 लाख से जायद का जुर्माना आयद। सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचाने पर 10 अरकान को 2,03,550 रुपए फीकस अदा करने का हुक्म। अदायगी 7 रोज में न करने पर कवायद के तहत कार्रवाई होगी। मोदी हुकूमत की गैर वाज़ेह पॉलिसियों पर अमरीका का इज़हार तशवीश। भारत अमरीका तजारती मुज़ाकरात ताअत्तुल का शिकार। मोदी सरकार का विश्व गिरोह बयानिया माशी मैदान में नाकाम। भारत का दोहरा मयार, खुद 68% आबादी, दरामदी टैरिफ, लेकिन अमरीका से रायत का मुतालबा। मोदी की जानिब से बाहमी रियायत न मिलने पर ट्रंप की जानिब से टैरिफ आयद करने की वार्निंग। भारत की क्रिप्टो पॉलिसी नाकाम। भारतीय अखबार दी प्रिंट का एतराफ। पाकिस्तान की मौसर क्रिप्टो पॉलिसी आलमी मीडिया की तवज्जो का मरकज। 30% क्रिप्टो टैक्स से भारत में 97% क्रिप्टो मार्केट खत्म। नौजवान सरमायाकार मुल्क छोड़ने पर मजबूर। नाकाम क्रिप्टो पॉलिसी के बायस भारत को 60 बिलियन रुपए टैक्स का नुकसान।
मकबूजा कश्मीर में अमरनाथ यात्रा की सिक्योरिटी के नाम पर पाबंदियां मजीद सख्त। 1 लाख के करीब इजाफी फोर्सेज मकबूजा इलाके में तैनात। कश्मीरी मुसलमानों के मजहबी आज़ादी सल्ब, जुमे और ईद की नमाजों की अदायगी से रोका जाता है। कश्मीरी नौजवानों की काले कवानीन के तहत गिरफ्तारी भारतीय जबर की मिसाल। बिला जवाज गिरफ्तारियों का मकसद इख्तिलाफ राय को दबाना है। तर्जुमान हुर्रियत कॉन्फ्रेंस। गजा पर इसराइली फोर्सेस की बमबारी, 24 घंटे के दौरान मजीद 81 फलस्तीनी शहीद, 422 जख्मी। इमदादी मराकज पर सेहूनियों के निहत्ते फलस्तीनियों पर फायरिंग का सिलसिला जारी। अक़वाम मुत्तहिदा की गजा में इमदाद की तकसीम के मौजूदा निज़ाम पर शदीद तनकीद। इमदाद लेने वालों पर हमले नाकाबिले कबूल हैं। एंटोनियो गुतेरेस। तेहरान में इसराइल के खिलाफ आलिया जंग के शहदा की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। अस्करी कमांडर्स और साइंसदानों समेत 60 शहदा की इज्तमाई नमाज जनाजा में हजारों अफराद की शिरकत। मैयतों को ईरानी परचम में लपेटा गया। तस्वीर भी आवेजा। जनूबी कोरिया में एशियन यूथ गर्ल्स नेटबॉल चैंपियनशिप, पाकिस्तान की मुसलसल दूसरी कामयाबी। कौमी विमेंस टीम की चाइनीज ताइपे को 32 के मुकाबले में 56 गोल से शिकस्त। पाकिस्तान तीसरा मैच कल मेजबान कोरिया के खिलाफ खेलेगा। अमेरिका में फीफा क्लब वर्ल्ड कप प्री क्वार्टर फाइनल लाइनअप मुकम्मल। स्पेनिश कप रियल मैड्रिड ने ऑस्ट्रिया के सॉल्जबर्ग को 3-0 से शिकस्त दे दी। लास्ट 16 में स्पेनिश क्लब का मुकाबला इतालवी क्लब यूवेंटस से होगा। जर्मनी में बैडहम्बर्ग ओपन टेनिस टूर्नामेंट, अमेरिका की जेसिका पेगोला ने टाइटल अपने नाम कर लिया। फाइनल में पेगोला की पोलैंड की इगा श्वेटेक को स्ट्रेट सेट्स में शिकस्त। पेगोला का रवां साल का ये तीसरा टाइटल है। और ई कॉमर्स कंपनी अमेजॉन के बानी जेफ बेजोस इतालवी सहाफी लॉरेंस सांचेज के साथ रिश्ता इज़्दवाज में बन गए। इटली के शहर वेनिस में शानदार तकरीब, पुरतायुश और महंगी तरीन शादी की 3 रोज़ा तकरीबात में सैकड़ों आलमी शख्सियात की शिरकत। सदर ट्रंप की बेटी इवांका समेत दुनिया भर से मेहमानों की आमद का सिलसिला जारी। शादी का शुमार दुनिया और सदी की महंगी तरीन शादी में किया जा रहा है। 15 अरब रुपए से जायद की लागत आई। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। ये आगाज है एक रोशन मुस्तकबिल का, जहां ख्यालात कोड की जबान में ढलकर मशीनों से गुफ्तगू करते हैं। अब वक्त है अपने आइडियाज को क्लाउड की वुसअतों में फैलाने का। एक सुनहरी मौका रोशन कल की जानिब। वजीर आजम पाकिस्तान के खुसूसी इनिशिएटिव के तहत नौजवानों के लिए नेवटेक लाया समर ऑफ कोड प्रोग्राम जैसा इनकलाबी प्रोग्राम। तो फिर चुने अपने ख्वाबों का रास्ता। डेटा माइनिंग, गूगल यूएक्स डिजाइन, प्रोग्रामिंग एंड एप्लीकेशन और क्लाउड कंप्यूटिंग समेत 20 से जायद जदीद IT कोर्सेज हासिल करें। आलमी सतह की सर्टिफिकेशंस और बनाए IT की दुनिया में अपनी पहचान। दाखिले और मजीद मालूमात के लिए हमारी वेबसाइट विजिट करें। दुरुस्त हर वक्त बर वक्त। खबरनामे के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर कहते हैं कि भारत अपनी फौजी ताकत, कौम परस्ती और जाली स्ट्रेटेजिक अहमियत के सियासी फवायद हासिल करना चाहता है। मुतकब्बर और जारह दुश्मन इस गलत फहमी में ना रहे कि पाकिस्तान कमजोर है या जवाब नहीं देगा। उन्होंने कहा कि हर हाल में अपनी खुद मुख्तारी और कौमी मफादात का दिफा करेंगे। तफसील अनीस अवान से।
فیلڈ مارشل سید آسم منیر نے PNS رہبر کراچی میں پاسنگ آؤٹ پریڈ سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہمارا دشمن بھارت متکبرانہ اور جارحانہ رویے کا مسلسل مظاہرہ کر رہا ہے. اگر دشمن یہ سمجھتا ہے کہ پاکستان اپنی خود مختاری پر حملے کو برداشت کرے گا تو یہ ایک خطرناک غلط فہمی ہوگی. India tends to exploit its so-called strategic relevance, hubristic mindset and military capacitation for adventurism aimed at political gains. Any enemy acting on perceived vulnerability of Pakistan under the illusion of strategic impunity or miscalculation would get an assured, swift and a very befitting response. Pakistan will protect its sovereignty and core national interest decisively and without hesitation. The successes of multi-domain operations of Marka-e-Haq shall never recede from the Indian memory. سید آسم منیر نے کہا کہ جب پاکستان دہشت گردی کے خلاف جنگ میں کامیابی کے قریب ہے تو بھارت جان بوجھ کر خطے میں کشیدگی پیدا کر رہا ہے. ہم دہشت گردی کے خلاف جنگ کو مکمل کامیابی تک پہنچائیں گے اور ملک کو اس سے ہمیشہ کے لیے نجات دلائیں گے. Let it be known to all inimical forces who harbor nefarious designs against Pakistan, we are ever ready in our resolve to defend our motherland at all cost. It is also no coincidence that India deliberately creates strategic distractions whenever Pakistan is close to decisively turning the tide against terrorism. Our adversities have only made us emerge stronger. We will take our fight against terrorism to its logical conclusion and get rid of this menace in all its forms and manifestations, inshallah. فیلڈ مارشل نے کہا کہ بھارت کشمیریوں کے ہمت اور حوصلے کو کبھی پست نہیں کر سکتا. مسئلہ کشمیر کے منصفانہ اور پرامن حل کے بغیر جنوبی ایشیا میں پائیدار امن قائم نہیں ہو سکتا. We can never miss to mention about the great sacrifices of our Kashmiri brethren in Indian illegally occupied Jammu and Kashmir. We stand firm with the Kashmiri people for their right of self-determination, for the resolution of the internationally recognized long-standing dispute in accordance with the United Nations Security Council resolutions and the aspirations of the people of Kashmir. What India tends to term as terrorism is in fact the legitimate struggle as per the international conventions. Those who endeavored to subdue the will of Kashmiri people and sought conflict elimination instead of resolution have made it more relevant and pronounced through their own actions. آرمی چیف فیلڈ مارشل سید آسم منیر نے کہا کہ بحری جنگ کا میدان تیزی سے تبدیل ہو رہا ہے. پاکستان کے لیے مضبوط اور مؤثر میری ٹائم فورس برقرار رکھنا ناگزیر ہے. آپریشنل صلاحیتوں کو مزید بہتر اور مضبوط بنانے کے لیے کوششیں جاری رکھیں گے. انیس اوان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز. وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے پاکستانی معیشت میں استحکام کے حوالے سے بلومبرگ کی رپورٹ پر اطمینان کا اظہار کیا ہے. وزیر اعظم نے کہا کہ رپورٹ میں مختلف شعبوں میں ادارہ ذاتی اصلاحات، عالمی مالیاتی ادارے کے ساتھ کامیاب معاہدے اور بروقت قرض ادائیگی کا اعتراف کیا گیا ہے، جو یقینی طور پر حکومتی معاشی صورتحال میں بہتری کا ثبوت ہے. وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان اپنے مضبوط معاشی مستقبل کی جانب تیزی سے گامزن ہے. بہتر معاشی اشاریوں میں حکومت کی معاشی ٹیم کی دن رات محنت اور لگن شامل ہے. حکومت اقدامات کی بدولت ملکی معیشت کے مستحکم ہونے کا سفر. عالمی ادارے بلومبرگ نے ترقی پذیر ریاستوں کی درجہ بندی میں پاکستان کی حیرت انگیز ترقی کو بڑی کامیابی قرار دیا ہے. رپورٹ کر رہے ہیں ماد اوان. پاکستان کی معیشت نے ترقی کے انڈیکس میں نمایاں بہتری دکھا کر عالمی معاشی اداروں کے ان خدشات کو یکسر بدل ڈالا ہے جو ترقی پذیر ممالک کو مالیاتی نظم و نسق میں درپیش ہیں. بلومبرگ کی حالیہ رپورٹ میں اعتراف کیا گیا ہے کہ عالمی سطح پر سب سے زیادہ بہتری سے پاکستان میں دیوالیہ ہونے کے خطرات میں نمایاں کمی آئی ہے. یہ بہتری دنیا کے تمام بڑے ترقی پذیر ممالک میں سب سے زیادہ ہے، حتیٰ کہ ارجنٹینا، تیونس اور نائجیریا سے بھی زیادہ. دوسری طرف ترکی، مصر، ایکواڈور اور گیبون جیسے ممالک میں معاشی عدم استحکام کا خطرہ بڑھ گیا ہے. بلومبرگ انٹیلیجنس کے تازہ ترین ڈیٹا کے مطابق پاکستان میں دیوالیہ ہونے کے امکان میں سب سے زیادہ 11 پوائنٹس کی بہتری آئی، جو معیشت کا استحکام، اہم اصلاحات، IMF کے ساتھ کامیاب معاہدے اور بروقت قرضوں کی ادائیگی کے علاوہ عالمی کریڈٹ ایجنسیوں کی جانب سے بہتر درجہ بندی کے نتیجے میں ممکن ہو پایا. رپورٹ کے مطابق ترقی پذیر ملکوں میں پاکستان کی حیرت انگیز ترقی حکومت پر سرمایہ کاروں کے اعتماد کی علامت ہے، جو دنیا بھر کے سرمایہ کاروں کے لیے ایک واضح پیغام ہے کہ معیشت کے حوالے سے لیے گئے سخت فیصلوں کے باعث پاکستان اب نہ صرف واپس عالمی نقشے پر آ چکا ہے بلکہ اب وہ استحکام، شفافیت اور اصلاحات کے ساتھ آگے بھی بڑھ رہا ہے. عماد اوان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد.
اور ابھی وقت ہوا چاہتا ہے اذان عشاء کا، آئیے اذان سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی خصوصی ہدایت پر عشرہ محرم الحرام کے دوران صوبہ بھر میں امن و امان برقرار رکھنے کے لیے صوبائی تاریخ میں پہلی بار جامع سیکیورٹی پلان جاری۔ پنجاب بھر میں دفعہ 144 کا نفاذ، 1,10,000 سیکیورٹی اہلکاروں کی تعیناتی، خواتین اہلکاروں کی بھی تعیناتی اور جلوسوں کی سیف سٹی کیمروں سے نگرانی، مجالس گاہوں اور مذہبی اجتماعات کے لیے بلا تعطل بجلی کی فراہمی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب محرم الحرام کیمپ کا قیام، میٹھے پانی کی سبیلوں کا خصوصی انتظام، فیلڈ ہسپتال، کلینک آن ویلز کی ہر وقت دستیابی، ریسکیو 1122 سروس 24 گھنٹے دستیاب، جلوس کے راستوں پر فائر بریگیڈ گاڑیاں تعینات، ڈرون کیمرے اڑانے پر سخت پابندیاں، خلاف ورزی کی صورت میں گرفتاری عمل میں لائی جائے گی۔ ہوٹل آئی اور ٹریول آئی کو فعال بنانے اور کامبنگ آپریشن جاری رکھنے کی ہدایات۔ موسم کی سختی کی وجہ سے جلوس کے راستوں پر پانی کا چھڑکاؤ، جلوس کے راستوں میں صفائی کے بہترین انتظامات، سیکیورٹی فورسز کے علاوہ اسلحے کی نمائش پر مکمل پابندی، سوشل میڈیا پر فیک نیوز، فرقہ واریت اور مذہبی منافرت کی روک تھام کے لیے سائبر پیٹرولنگ اور کوئک ریسپانس فورس کی تعیناتی، سوشل میڈیا مانیٹرنگ سیل کا قیام، انفارمیشن پورٹل اور ای پورٹل کا قیام۔ خبردار، خلاف ورزی کی صورت میں سوشل میڈیا اکاؤنٹس بلاک کر دیے جائیں گے اور فوری سخت قانونی کارروائی کی جائے گی۔ کسی بھی خلاف ورزی یا مشکوک سرگرمی کی اطلاع 15 پر دیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کا ویژن محفوظ پنجاب، محرم الحرام مذہبی عقیدت و احترام کے ساتھ حکومت پنجاب۔ درست، ہر وقت، بر وقت۔ بریک کے بعد خبرنامے میں بات کریں گے امن دشمنوں کی بزدلانہ کارروائی کی۔ شمالی وزیرستان کے ضلع میر علی میں بھارتی سپانسرڈ خارجیوں نے بارود سے بھری گاڑی سیکیورٹی فورسز کے قافلے سے ٹکرا دی۔ اس وحشیانہ اور المناک واقعے میں
دھرتی کے 13 بہادر بیٹے شہید ہو گئے۔ واقعے میں 2 بچوں اور 1 خاتون سمیت 3 بے گناہ شہری شدید زخمی بھی ہوئے۔ علاقے میں سیکیورٹی فورسز کے کلیئرنس آپریشن کے دوران فائرنگ کے شدید تبادلے میں 14 خوارج کو جہنم واصل کر دیا گیا۔ ISPR کے مطابق حملے میں صوبیدار زاہد اقبال، حولدار سہراب خان، حولدار میاں یوسف، نائک خطاب شاہ، لانس نائک اسماعیل، سپاہی روہیل، محمد رمضان، نواب، زبیر احمد، محمد سخی، ہاشم عباس، مدثر اجاز اور سپاہی منظر علی نے جام شہادت نوش کیا۔ ترجمان پاک فوج کے مطابق بزدلانہ حملے کے ذمہ دار عناصر کو انصاف کے ایک کٹہرے میں لایا جائے گا۔ ہمارے بہادر جوانوں اور بے گناہ شہریوں کی قربانیاں ملک کے تحفظ کے لیے ہمارے غیر متزلزل عزم کی عکاسی کرتی ہیں۔ سیکیورٹی فورسز قوم کے شانہ بشانہ بھارتی سرپرستی میں ہونے والی دہشت گردی کو جڑ سے ختم کرنے کے لیے پرعزم ہیں۔ صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے شمالی وزیرستان کے علاقے میر علی میں بھارت کے حمایت یافتہ فتنہ الخوارج کے سیکیورٹی فورسز کے قافلے پر حملے کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے اور دہشت گرد حملے میں شہید ہونے والے پاک فوج کے جوانوں کو خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم نے شہداء کے بلندی درجات کے لیے دعا کی اور ان کے اہل خانہ سے تعزیت کا اظہار کیا ہے۔ دہشت گرد حملے میں معصوم شہریوں کے زخمی ہونے پر افسوس کا اظہار کیا اور دہشت گردوں کے خلاف کارروائی میں 14 خوارجی دہشت گردوں کو جہنم واصل کرنے پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین پیش کیا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستانی قوم اور سیکیورٹی فورسز بھارتی سرپرستی میں ہونے والی دہشت گردی کو جڑ سے ختم کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم نے کہا کہ پوری قوم شہداء کو سلام پیش کرتی ہے۔ بھارتی حمایت یافتہ دہشت گردوں نے بزدلانہ کارروائی کی۔ ملک سے ہر قسم کی دہشت گردی کے مکمل خاتمے تک سیکیورٹی فورسز کی کارروائیاں جاری رہیں گی۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے کہا ہے کہ پاکستانی قوم دہشت گردی کے خاتمے کے لیے یکجہتی اور پختہ ارادے کے ساتھ کھڑی ہے اور یہ جنگ اس وقت تک جاری رہے گی جب تک ملک سے اس ناسور کا مکمل خاتمہ نہ ہو جائے۔ کور ہیڈ کوارٹر پشاور کے دورے میں فیلڈ مارشل کو ملک کی موجودہ سیکیورٹی کی صورتحال اور جاری انسداد دہشت گردی آپریشنز پر تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ فیلڈ مارشل نے بنو گیریزن میں دہشت گردی کے واقعے کے شہداء کی نماز جنازہ میں شرکت کی اور بنو CMH میں زخمی اہلکاروں کی عیادت بھی کی۔ فیلڈ مارشل نے پاکستان کے سیکیورٹی فورسز کے حوصلے، جرأت اور قربانیوں کو زبردست خراج تحسین پیش کیا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے ریاست کے غیر متزلزل موقف کو دہراتے ہوئے کہا کہ دہشت گردی میں ملوث تمام سہولتکاروں، معاونین اور مجرمان کو ہر صورت میں انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے گا اور ہر بے گناہ پاکستانی کے خون کا حساب لیا جائے گا۔ سینتاس معاہدے پر ثالثی عدالت کی پاکستان کے موقف کی تائید، بھارت کو آبی محاذ پر بھی شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے سینتاس معاہدے کے معاملے کے حوالے سے ثالثی عدالت کی طرف سے دیے گئے ضمنی ایوارڈ کا خیر مقدم کیا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ عدالتی فیصلے سے پاکستان کے بیانیے کو تقویت ملی ہے۔ بھارت یک طرفہ طور پر سینتاس معاہدہ معطل نہیں کر سکتا۔ انہوں نے کہا کہ پانی ہماری لائف لائن ہے، ہم آبی وسائل پر کام کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم نے وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ اور اٹارنی جنرل منصور عوان کی کاوشوں کی بھی تعریف کی۔ مستقل عدالت برائے انصاف کے فیصلے میں کہا گیا ہے کہ تمام حقائق کی روشنی میں عدالت یہ فیصلہ کرتی ہے کہ بھارت کو سینتاس معاہدے میں یک طرفہ طور پر ثالثی کارروائی روکنے کا کوئی حق حاصل نہیں۔ کسی ایک فریق کے معاہدہ معطلی کے یک طرفہ فیصلے سے عدالت اپنی کارروائی نہیں روکے گی اور سینتاس معاہدے پر فیصلہ سازی جاری رکھے گی۔ بھارت کی جانب سے مغربی دریاؤں پر غیر قانونی طور پر آبی ذخائر کی تعمیر کے خلاف پاکستان نے 2016 میں ثالثی عدالت سے رجوع کیا تھا۔ کراچی میں 123ویں مڈ شپ مین اور 31ویں شارٹ سروس کمیشن کورس کی پاسنگ آؤٹ پریڈ کی تفصیل بتا رہے ہیں ذیشان احمد خان اپنی رپورٹ میں۔ پاکستان نیول اکیڈمی PNS رہبر میں 123ویں مڈ شپ مین پاسنگ آؤٹ کی پروقار تقریب میں چیف آف نیول اسٹاف ایڈمرل نوید اشرف نے تقریب میں مہمان خصوصی فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا استقبال کیا۔ اس موقع پر پاک بحریہ کے چاق و چوبند دستے نے مہمان خصوصی فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو سلامی پیش کی۔ اس موقع پر تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کمانڈنٹ نیول اکیڈمی کموڈور تصور اقبال نے کہا کہ پاک بحریہ وطن کے دفاع کے لیے ہمہ وقت تیار اور سرحدوں کی حفاظت کے لیے ہر وقت چوکنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اکیڈمی میں کیڈٹس کو دور حاضر کے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے بہترین تربیت فراہم کی جا رہی ہے۔ Having observed you all closely during your transformation, I have no doubt that the generation standing in the parade ground today is not only smarter but more aware than most of us. Therefore, be innovative and think out of the box to lead technologically advanced Navy. Inspire excellence in those you command by displaying knowledge, intellect, character and impeccable integrity. I, being the commandant, am sure that you will prove to be the leaders we trained you to be, inshallah. مہمان خصوصی فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے گارڈ آف آنر کا معائنہ کیا اور کورسز میں نمایاں کارکردگی کے مظاہرے کرنے والے کیڈٹس میں انعامات و اعزازات تقسیم کیے۔
मिडशिप मैन अब्दुल रहमान को मजमूई तौर पर बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने पर एजाजी शमशीर दी गई। ऑफिसर कैडेट मोहम्मद अजीज अब्बास को चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी गोल्ड मेडल, जबकि एसएससी कोर्स के ऑफिसर कैडेट चौधरी मोहम्मद एजाज ताहिर को कमांडेंट गोल्ड मेडल दिया गया। बाद में 123वें मिडशिप मैन शॉर्ट सर्विस कमीशन कोर्स की कमीशनिंग टर्म के कैडेट्स मार्च पास्ट करते हुए सलामी के चबूतरे के सामने से गुजरते गए। इन कोर्सेज में 127 मिडशिप मैन शामिल हैं, जिनमें बहरीन के 19, इराक के 4 और फलस्तीन के 2 मिडशिप मैन, जबकि शॉर्ट सर्विस कमीशन कोर्स के 23 कैडेट्स ने पास आउट किया। तकरीब में गैर मुल्की मंदूबीन, सरकारी हुक्काम, पाक बहरिया और दीगर दिफाई अफवाज के अफसरान और कमीशनिंग ऑफिसर्स के अहल खाना ने बड़ी तादाद में शिरकत की। ज़ुशान अहमद खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ को चेयरमैन NDMA में लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर मलिक ने मुल्क में हालिया बारिशों की सूरत हाल का जायजा पेश किया। टेलीफोनिक राबिते में वज़ीर-ए-आज़म ने चेयरमैन NDMA को मुल्क भर में बिलखुसूस बलाई इलाकों में सूबाई हुकूमतों के साथ राबिते में रहने और मुआवनत फराहम करने की हिदायत जारी की। उन्होंने कहा कि रेस्क्यू इदारों, ज़िले इंतजामिया और सूबाई हुकूमतों से इस हवाले से रवाबित मज़ीद फ़ाल किए जाएँ। वज़ीर-ए-आज़म ने मोबाइल फ़ोन मैसेज के ज़रिए शहरियों को मौसमी सूरत हाल की पेशगी इत्तला देने की भी हिदायत की। नायब वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद इसहाक डार ने पावर सेक्टर के जायज़ा इजलास की सदारत की। इजलास में मालियाती इस्तेहकाम और सारिफीन के तहफ़्फ़ुज़ समेत तवानाई के शोबे के अहम पहलुओं पर बातचीत की गई। नायब वज़ीर-ए-आज़म ने अवाम पर गैर ज़रूरी बोझ डाले बगैर माली नज़्म ज़ब्त बरकरार रखने के हुकूमती अज़्म पर जोर दिया। इजलास में बिजली और पेट्रोलियम के वफाकी वज़रा, मुआविन ख़ुसूसी तारिक बाजवा समेत आला हुकाम शरीक हुए। नायब वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद इसहाक डार से PIA के CEO एयर वाइस मार्शल आमिर हयात ने मुलाकात की। PIA के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ने एतराफ़ किया कि मौजूदा हुकूमत के दौर में PIA और सिविल एविएशन अथॉरिटी को आलमी मयार के मुताबिक बनाने के लिए बहुत काम हुआ। आमिर हयात ने कहा कि नवंबर 2024 में ग्राउंड वर्क की बदौलत यूरोपीय यूनियन की परवाज़ें मुमकिन हुई। आमिर हयात ने नायब वज़ीर-ए-आज़म की काविशों को सराहा और कहा कि बरतानिया की परवाज़ों के लिए मज़ीद सिफारती कोशिशों की दरख्वास्त की। नायब वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि वो और वज़ारत ख़ारिजा पाबंदी के खात्मे के लिए बरतानवी हुक्काम के साथ राबते में हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने 24 अजला को तरजीही बुनियादों पर 240 इलेक्ट्रिक बसें देने की हिदायत करते हुए कहा है कि हर नई चीज़ बड़े शहरों को देने का कल्चर तब्दील करना होगा। लाहौर में महकमा ट्रांसपोर्ट के मंसूबों और इलेक्ट्रिक बसों की फराहमी पर पेशरफ्त के जायजा इजलास से खिताब में उन्होंने कहा कि सूबे की देही इलाकों को बड़े शहरों के बराबर लाएंगे। उन्होंने ई बसों के रूट्स आवाम की आमदरफ्त को मद्देनजर रखते हुए मुकर्रर करने का हुक्म देते हुए कहा कि अवामी ज़रूरियात का तयन करके बसें देना चाहते हैं। हमें सिर्फ आवाम के लिए सोचना है और तरक्की के सफ़र में सबको यकसा मौक़े और सहूलतें मिलनी चाहिए। वज़ीर आला को बताया गया कि लाहौर, फैसलाबाद, बहावलपुर, मुल्तान और रावलपिंडी के लिए 500 ई बसों की फराहमी अगस्त से अक्टूबर तक होगी और नवंबर से दिसंबर तक पंजाब में मजीद 600 इलेक्ट्रिक बसें लाई जाएंगी। पंजाब क्लीन एयर प्रोग्राम के तहत शेखुपुरा, ननकाना, कसूर और लाहौर को 400 इलेक्ट्रिक बसें फराहम की जाएंगी। गुजरावाला में BRT प्रोजेक्ट का जायजा लेते हुए फैसला किया गया कि गुजरावाला में BRT को पूरे शहर और मज़ाफ़ात से मुंसलिक करने के लिए 80 फीडर बसें चलाई जाएंगी। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का मखसूस नशस्तों से मुतालिक नज़रसानी केस का फैसला खुशाइंद है। निजी चैनल से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि फैसले से आइन की रूह के खिलाफ होने वाली गलती की दुरुस्तगी हो गई है। बड़ा खुशाइंद फैसला है क्योंकि इस फैसले से जो आइन की रूह है, जिसके अगेंस्ट एक फैसला जो है वो इंटरप्रेट किया गया था, जो एक आईनी गलती थी, आर्टिकल 51 और 106 को रीराइट कर दिया गया था, वो दुरुस्तगी हो गई है। और यही जो रिव्यू की जुरिस्डिक्शन है उसकी पहली शर्त ये है कि अगर ग्लेरिंग लीगल कोई एरर है जो कि फ्लोट कर रही है और ऑन द फेस ऑफ रिकॉर्ड उसको दुरुस्त किया जाए। और ये जो 9 जजेस की अक्सरियत से जो रिव्यू अलाउ किया गया है उसने उस चीज की दुरुस्तगी कर दी। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा है कि सवात सानहे पर कौम रंजीदा है। ये अमर बाइस अफसोस है कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत 12 साला इक़्तिदार के बावजूद रेस्क्यू निज़ाम कायम नहीं कर सकी। वज़ीर इत्तलात की बैरिस्टर अकील मलिक के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की तफसील बताएंगे शाहरुख शफी। इस्लामाबाद में न्यूज कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि 12 साल से खैबर पख्तूनख्वा में PTI की हुकूमत है, लेकिन आज भी निज़ाम को दुरुस्त नहीं किया जा सका। उन्होंने कहा कि दरियाए स्वात के सानहे पर DC को मुअत्तल करने की बजाय वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को इस्तीफा देना चाहिए। क्या वजह बनी कि जब बेचारे टूरिस्ट खवातीन बच्चों समेत चीखों पुकार करते रहे, अपनी जिंदगी बचाने के लिए दुहाइयां देते रहे, मगर इतने घंटे गुजरने के बावजूद उनकी मदद को कोई ना आ सका, तो ये कैसा निज़ाम है 12 साल में? मैं समझता हूं कि ये इन टूरिस्ट की मौत नहीं हुई, ये तरीके इंसाफ के निज़ाम की मौत हुई है।
वजीर इत्तलात ने कहा कि अली अमीन गंडापुर कहते हैं कि लोगों को टेंट फ्राहम करना उनका काम नहीं, तो क्या आपका असल काम इस्लामाबाद पर चढ़ाई करना और लोगों को डंडे फ्राहम करना है? आपका काम है इस्लामाबाद पे हमला करना, रेंजर्स वालों को मारना, पुलिस वालों को मारना, सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाना, क्योंकि आप वर्क फ्रॉम अडियाला करते हैं, वहां से जो अहकामात आते हैं बजा लाते हैं। अली अमीन गंडापुर और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी कि एक ऐसी सूबाई हुकूमत जो दावे बड़े बड़े करती थी, आज जब अमली तौर पे कुछ करने की बारी आई तो उनका पूरा निजाम फेल हो गया। 1 दर्जन लोगों को रेस्क्यू करने में आप नाकाम रहे हैं, तो ये वर्क फ्रॉम अडियाला कब तक चलेगा? वज़ीर मुमलिकत कानून बैरिस्टर अकील मलिक ने कहा कि आइन के तहत मखसूस नशिस्तें खाली नहीं छोड़ी जा सकती। उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट का फैसला मानने वालों को अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी मानना होगा। पार्लियामान के सिवा किसी को भी आइन में रद्दोबदल का हक हासिल नहीं। बैरिस्टर गौर साहब ने कहा कि शायद ये सीटें खाली छोड़ देनी चाहिए थी। ऐसा कैसे हो सकता है? 336 के ऐवान को खाली छोड़ दिया जाए। आपकी अपनी इतनी ग्लेरिंग मिस्टेक्स थी, इलीगैलिटी जब आपने कमिट की, वो सियासी जमात जिसने चैलेंज ही नहीं किया, वो बाद में सुप्रीम कोर्ट में आके जो है वो कहती है कि जी सीटें हमें दे दें। किस कानून के तहत दे दें, किस रूल्स के तहत दे दें? आइन मोम की नाक तो नहीं है कि आप उसे जब चाहें जिस तरह चाहें आपकी लाइकनेस और डिसलाइकनेस पे आप उसको मोड़ देंगे। एक सवाल का जवाब देते हुए बैरिस्टर अकील मलिक ने कहा कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के चेयरमैन ने भी अपने इंतखाबी निशान पर इलेक्शन नहीं लड़ा। उन्होंने कहा कि हाउस के मुकम्मल होने के बाद सेनेट के इंतखाबात का अमल मुकम्मल हो जाएगा। शाहरुख शफी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, इस्लामाबाद। और गुज़िश्ता रोज़ दरियाए स्वात में पेश आने वाले हौलनाक सानहे में लापता अफराद की तलाश का ऑपरेशन आज भी जारी रहा। जाम बहक होने वाले मजीद 2 अफराद की लाशें निकाल ली गईं। मकामी अफराद ने सूबाई हुकूमत और ज़िले इंतजामिया की गफलत के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे में शदीद गम और गुस्से का इजहार किया। तफसील साजिद अख्तर से। गुज़िश्ता रोज के सानहे के बाद सवात की फिजा आज भी सोगवार रही। दरिया से आज मजीद 2 अफराद की लाशें निकाल ली गई हैं, जबकि 2 लाशों की तलाश के लिए दरिया सवात में मुख्तलिफ मकामात पर सर्च ऑपरेशन जारी है। खैबर पुख्तूनख्वा के चीफ सेक्रेटरी शहाब अली शाह ने सवात में सानहे की जगह पर सूरत हाल का जायजा लिया। चीफ सेक्रेटरी ने बताया कि वाक़े की तहकीकात का आगाज कर दिया गया है और गफलत बरतने वालों की निशानदही करके उन्हें कानून के मुताबिक सजा दी जाएगी। उन्होंने कहा कि मुस्तकबिल में ऐसी दिलखराश सानहात के तदारुक के लिए रेस्क्यू सर्विस को जदीद आलात से लेस किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने दरियाओं में हर किस्म की माइनिंग पर फौरी तौर पर पाबंदी आयद कर दी है और दरियाओं के किनारों पर कायम तजाविजात के खिलाफ बिला तफरीक ऑपरेशन शुरू किया जाएगा। सानहे में जा बहक होने वाले अफराद की मैयतें आबाई इलाकों को पहुंचा दी गई हैं। मर्दान से ताल्लुक रखने वाले 2 कमसन बच्चों फरमान और इशाल को आबाई इलाके में सुपर्द खाक कर दिया गया है। दूसरी तरफ हुकूमत की जानिब से पानी में फंसे हुए अफराद को बरवक्त रेस्क्यू न करने और गफलत का मुजाहरा करने पर बड़ी तादाद में मकामी अफराद सड़कों पर निकल आए और सूबाई हुकूमत और जिली इंतजामिया के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहिरीन ने सूबाई हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की और कहा कि वजीर आला अली अमीन गंडापुर हुकूमती वसाइल और मशीनरी अवामी फलाह बहबूद की बजाय सियासी फायदों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने वजीर आला से फौरी तौर पर मुस्तफी होने का मुतालबा किया। दूसरी जानिब सूबाई हुकूमत ने अवामी दबाव के तहत डिप्टी कमिश्नर को मुअत्तल कर दिया। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता रोज भी जिली इंतजामिया के 3 अफसरों और रेस्क्यू इदारे के जिली अफसर को मुअत्तल किया जा चुका है। साजिद अख्तर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, पेशावर। खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर फैसल करीम कुंजी ने कहा है कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का सवात वाक़े पर बयान अफसोसनाक है, वो सूबे की फलाह व तरक्की पर तवज्जो दें। हरीपुर में मीडिया से गुफ्तगू में फैसल करीम कुंडी ने कहा कि सवात सानहे पर गफलत बरतने वाले वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा पर FIR होनी चाहिए। इससे पहले हरीपुर ऐवान सनअत व तजारत में तकरीब से खिताब करते हुए गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा कि सूबे में अमन व अमान के क़याम की जिम्मेदारी सूबाई हुकूमत की है। सूबे के मसाइल के हल के लिए मुतालिका फोरम पर आवाम का मुकदमा लड़ेंगे। पंजाब असम्बली का इजलास स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान की सदारत में हुआ। चीफ व्हिप पंजाब असम्बली राना अशरफ के सवात वाक़े पर करारदाद कसरत राय से मंजूर कर ली गई। करारदाद में दरियाए सवात में पेश आने वाले अलमनाक हादसे में जाँ बहक होने वाले अफराद की दर्जात की बुलंदी और पसमानदगान के सब्र व जमील के लिए दुआ की गई। करारदाद में खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की नाअहली की मजम्मत करते हुए ये मुतालबा किया गया कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा इस्तीफ़ा दें।
पंजाब की वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी ने कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा की नाअहल और करप्ट हुकूमत सानह सवात की जिम्मेदार है। हादसे का शिकार अफराद मदद की राह तकते रहे और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अपनी काबीना के साथ अडियाला में बादशाह सलामत की खिदमत में मसरूफ थे। तफसील नवीद हयात से। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए सूबाई वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी ने कहा कि सानह सवात में 10 अफराद की लाशें निकाली जा चुकी हैं, जिनका ताल्लुक जिला सियालकोट और मर्दान से था। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला पंजाब की तरफ से जांबहक अफराद के लवाहिकीन से ताज़ियत करते हैं। अज़मा बुखारी ने कहा कि पूरी दुनिया ने सानह दरियाए सवात का तकलीफ दे मंजर देखा। दरियाए सवात जैसे सानहात KPK हुकूमत की नाअहली का मुँह बोलता सबूत हैं। 26 मई 2024 खैबर पख्तूनख्वा में एयर एम्बुलेंस का इजरा किया जा रहा है। जब चीफ मिनिस्टर साहिबा ने मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने पंजाब में एयर एम्बुलेंस का ऐलान किया, उसके बाद गंडापुर साहब ने फटाफट ये एक कॉपी किया और उन्होंने कहा कि एयर एम्बुलेंस का जो है वो आगाज़ किया जा रहा है। मुशीर वज़ीर सेहत ने टेस्ट रन भी ले लिया था, लेकिन ये 2 घंटे ये एयर एम्बुलेंस जो है ये लोगों को रेस्क्यू करने के लिए नहीं पहुंच सकी। और ये वाकया अफसोस की बात यह है कि ये पहला नहीं है। इस सूबे में 12 साल से जो है वो एक ही पार्टी की हुकूमत है। सवात के अंदर ये तमाम रेस्क्यू का ऑपरेशन नहीं हो पा रहा था। आपको मालूम है कि CM KPK कहाँ थे? CM KPK अपनी पूरी कैबिनेट के साथ अडियाला के बाहर खड़े वहाँ पर एक बादशाह सलामत की नौकरी कर रहे थे। 2022 से 2025 तक 3 साल थे। 3 साल के अंदर जो है वो दरियाए सवात के इर्द गिर्द कोई तो एक इदारा, कोई तो एक कैंप, कोई तो एक जगह जो है वो बनाई जा सकती थी, नहीं हुई। सूबाई वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में रेस्क्यू 1122 का फ्लीट वफाक पर चढ़ाई करने के लिए इस्तेमाल होता रहा, मगर हादसे के शिकार अफराद की मदद के लिए कोई न आया। उन्होंने कहा कि NDMA ने आफात के नाम पर सबसे ज्यादा आलात खैबर पख्तूनख्वा को फराहम किए, मगर नाअहल हुकूमत इनसे कोई फायदा हासिल न कर सकी। नवीद हयात, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। पंजाब असम्बली में इजलास के दौरान हंगामा आराई करने पर अपोजिशन के 26 अरकान को 15 इजलासों के लिए मुअत्तल कर दिया गया है। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान का कहना है कि ऐवान का तक़द्दुस हर कीमत पर बरकरार रखा जाएगा। तफसील बता रहे हैं लाहौर से मोहम्मद ताहिर कलास्ट्रा। जुमे के रोज ऐवान में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के खिताब के दौरान अपोजिशन अरकान की तरफ से न सिर्फ नाराबाजी की गई बल्कि ऐवान की कार्रवाई को रोकने की भी कोशिश की गई, जिस पर स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान ने अपोजिशन के 26 अरकान को 15 इजलासों के लिए मुअत्तल कर दिया। इस हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान स्पीकर पंजाब असम्बली ने कहा, ऐवान की हुर्मत और नज़्म ज़ब्त को हर कीमत पर बरकरार रखा जाएगा। I will stand for the Constitution. I will stand against the enemies of the Constitution. I will stand against the enemies of democracy. जिन अरकान ने उस दिन हाउस की प्रॉपर्टी को डैमेज किया है, उनसे ये रिकवरी के नोटिसेस उनको भेजें। ये रूल्स मुझे कहते हैं कि मैं ऐसे एक्ट करूं, अगर डिसऑर्डरली है तो ऑर्डर को मेंटेन करूं, अगर कोई नहीं मानता शख्स और वो बिल्कुल ही हाउस की हुर्मत को बिल्कुल उसको पामाल करता है तो मैं उसको सार्जेंट एट आर्म्स के जरिए बाहर निकाल दूं। आई एम सेंडिंग दिस रेफरेंस टू द इलेक्शन कमीशन एज अ स्पीकर अगेंस्ट ऑल दीज 26 मेंबर्स। स्पीकर पंजाब असम्बली ने कहा कि 9 मई का साइन अभी कौम को याद है। कोर कमांडर हाउस रेडियो पाकिस्तान की इमारत को किसने आग लगाई? आपकी लीडरशिप के ऊपर तो जो मुकदमे हैं, क्या वो जाके कोर कमांडरों के घर को मैं जलाता रहूं? क्या अदालतों के अंदर गुंडे लेकर, बलवाई लेकर, 500-500 गाड़ियों के काफले लेकर, मुसल्ला अफराद लेकर उन अदालतों पर चढ़ाई मैं करता हूं? और ये अगर जराइम नहीं है तो क्या है? अगर वो जेल में है तो मैंने जेल में डाला है, मैंने जमानत देनी है। आप रोज आकर हाउस में नंगी गालियां निकालने लग पड़ते हैं लोगों को। और मैंने परसों एक रूलिंग दी, मैं ये मुकदमा लड़ना चाहता हूं। क्या ये जो बजट तकरीर है ये होस्टेज हो जाए, कोई बंदा बजट पेश ही ना कर सके? मलिक अहमद खान ने कहा, रोलिंग को किसी भी अदालत में चैलेंज किया तो मैं जाती तौर पर पेश होकर अपना हक मनवाऊंगा। ताहिर कलास्रा, PTV न्यूज़, लाहौर। भारत में साइंसी तहकीक का शोबा शदीद माली बहरान का शिकार है। मोदी हुकूमत की स्कीम विज्ञान धारा महज सियासी नुमाइश बनकर रह गई है। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक तहकीक के बजट में 70% रकम सूद से पाक कर्जों की सूरत में निजी इदारों को दी गई, जबकि इंस्पायर जैसे अहम मनसूबे पर 22% कटौती की गई। विज्ञान धारा के बजट में 67.5% की कमी की गई, जो 2016-17 के 43 अरब 89 करोड़ रुपए से कम होकर रवा माली साल में सिर्फ 14 अरब 25 करोड़ रह गया। PhD और रिसर्च स्कॉलर्स कई माह से वज़ाइफ से महरूम हैं। मुतअद्दिद तलबा तहकीक छोड़ने या कर्ज लेने पर मजबूर हो गए हैं। रिसर्चर्स का कहना है कि हुकूमती बेहिसी ने उनके तालीमी और पेशा वाराना ज़िंदगी मफलूज कर दी है।
اور مودی کے معاشی پالیسیاں ناکام، بھارت امریکہ تجارتی مذاکرات ڈیڈ لاک کا شکار ہو گئے۔ مودی حکومت کی غیر واضح پالیسیوں پر امریکہ نے تشویش کا اظہار کیا ہے۔ مودی سرکار کا وشو گرو بیانیہ معاشی میدان میں ناکام ہو چکا ہے۔ بھارت میں آٹو، اسٹیل اور زرعی اشیاء پر محصولات کا تنازع شدت اختیار کر گیا۔ دوسری جانب بھارت کا دوہرا معیار کھل کر سامنے آ چکا ہے۔ بھارت کا 68% درآمدی ٹیرف ہے، لیکن امریکہ سے رعایت کا مطالبہ کر رہا ہے۔ مارکہ حق کے دوران امریکہ کی پاکستان سے رغبت پر بھی بھارت تذبذب کا شکار نظر آیا۔ بھارت امریکہ کے ساتھ گہرے اسٹریٹجک تعلقات قائم کرنے پر خوفزدہ ہے۔ مودی کی جانب سے باہمی رعایت نہ ملنے پر ٹرمپ کی جانب سے بھی ٹیرف عائد کرنے کی وارننگ دی گئی ہے۔ کچھ بات کریں کہ مقبوضہ وادی کشمیر کی، جہاں انتظامیہ نے امرناتھ یاترا کی سیکیورٹی کے نام پر پابندیاں مزید سخت کر دی ہیں اور ہزاروں کی تعداد میں اضافی فورسز اہلکار علاقے میں تعینات کر دیے ہیں۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق بھارتی حکومت نے یاتریوں کی حفاظت کی آڑ میں 1 لاکھ کے قریب اضافی فورسز اہلکار مقبوضہ علاقے میں بھیج دیے ہیں۔ سری نگر، جموں شاہراہ کے اہم مقامات پر ماہر نشانہ باز اہلکار تعینات ہیں۔ یاتریوں کے قافلوں کے ڈرون کیمروں سے نگرانی کی جائے گی، جبکہ جدید ہتھیاروں سے لیس بھارتی فورسز اہلکار ان کی حفاظت پر مامور ہوں گے۔ مودی حکومت نے ہندو امرناتھ یاترا کی حفاظت کے انعقاد کے لیے کشمیری مسلمانوں کی مذہبی آزادی بھی سلب کر رکھی ہے۔ مسلمانوں کو جمعہ اور عید کی نماز سے اکثر روکا جاتا ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے پبلک سیفٹی ایکٹ اور UAPA جیسے کالے قوانین کے تحت نوجوانوں کی مسلسل گرفتاری کی مذمت کرتے ہوئے اسے آزادی پسند کشمیریوں پر بھارتی جبر کی واضح مثال قرار دیا ہے۔ اور یہ ترجمان نے سوپور میں 3 نوجوانوں عرفان محی الدین، محمد آصف خان اور گوہر مقبول راتر، جبکہ پہلگام میں 2 نوجوانوں پر وزیر احمد اور بشیر احمد کی حالیہ گرفتاری کا حوالہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ بلا جواز گرفتاریوں کا مقصد آزادی پسند کشمیریوں میں خوف و ہراس پیدا کرنا اور اختلاف رائے کی آوازوں کو دبانا ہے۔ ترجمان نے کہا کہ بھارتی حکام تحریک آزادی کو بدنام کرنے اور پاکستان پر دہشت گردی کے اپنے مضحکہ خیز الزامات کو تقویت دینے کے لیے گرفتار نوجوانوں پر جھوٹے بیانات دینے کے لیے دباؤ ڈال رہے ہیں۔ جنیوا میں انٹرنیشنل ایکشن فار پیس اینڈ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کے زیر اہتمام سیمینار ہوا۔ مقررین نے بھارت کی طرف سے رچائے جانے والے فالس فلیگ آپریشنوں کی مذمت کرتے ہوئے اسے کشمیریوں کی جائز جدوجہد کو بدنام اور نہتے کشمیریوں پر مظالم تیز کرنے کا ایک حربہ قرار دیا۔ سیمینار سے حریت کنوینر غلام محمد صفی، چودھری پرویز اشرف، الطاف حسین وانی اور دوسرے مقررین نے کہا کہ چھٹی سنگھ پورا قتل عام، پلوامہ حملہ اور پہلگام کا حالیہ واقعہ بھارتی فالس فلیگ آپریشنز کی واضح مثال ہیں۔ اور بھارتی جیلوں میں قید حریت رہنماؤں کی رہائی کے لیے آزاد کشمیر کی جہلم ویلی میں احتجاجی ریلی نکالی گئی۔ پاسبان حریت جموں و کشمیر کے زیر اہتمام بھارتی جیلوں میں قید کشمیری رہنماؤں کی تصاویر اٹھا رکھی تھی۔ شرکاء نے بھارتی جیلوں میں جھوٹے مقدمات میں غیر قانونی طور پر نظر بند کشمیریوں کی فوری رہائی کا مطالبہ کیا۔ وزیر صحت مصطفیٰ کمال نے کہا ہے کہ آبادی میں غیر معمولی اضافے کی وجہ سے ہمارا صحت کا نظام لڑکھڑا رہا ہے۔ اسلام آباد میں شنگھائی تعاون تنظیم سیمولیشن کانفرنس سے خطاب میں مصطفیٰ کمال نے کہا کہ پاکستان کی آبادی ہر سال ایک ایلسواڈور جتنے ملک کے تناسب سے بڑھ رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ 68% بیماریاں گندے پانی کے استعمال سے پیدا ہوتی ہیں۔ لوگوں کو بیمار پڑنے سے بچانے کے لیے بنیادی اقدامات کی ضرورت ہے۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی نے کہا ہے کہ شنگھائی تعاون تنظیم علاقائی تحفظ، ماحولیات کی تبدیلی، پائیدار ترقی اور علاقائی ہم آہنگی کا نشان بن گیا ہے۔ اسلام آباد میں شنگھائی تعاون تنظیم سیمولیشن کانفرنس سے خطاب میں انہوں نے کہا کہ پرامن اور خوشحال مستقبل کے لیے نوجوانوں میں سفارتی خواندگی اور علاقائی تعاون وقت کی ضرورت ہے۔ ویدر اپڈیٹ میں خوش آمدید۔ ناظرین، NDMA نے پنجاب، خیبر پختونخوا اور سندھ کے بیشتر علاقوں میں آندھی کے ساتھ موسلا دھار بارش کا الرٹ جاری کر دیا ہے۔ سعید وزیر رپورٹ کریں گے۔ ملک بھر میں مانسون بارشوں کا سلسلہ جاری ہے۔ بارشوں سے درجہ حرارت میں کچھ کمی آنے سے شہریوں کو شدید گرمی سے راحت ملی ہے۔ وفاقی دارالحکومت میں آج بھی موسم ابر آلودہ ہے، تاہم ہوا میں نمی کا تناسب زیادہ ہونے کے باعث حبس کی کیفیت محسوس کی جا رہی ہے۔ اگلے 24 گھنٹوں کے دوران سندھ، شمال مشرقی بلوچستان، خیبر پختونخوا اور خطہ پٹوہار سمیت پنجاب کے بلائی اور وسطی علاقوں میں تیز ہواؤں کے ساتھ مزید بارش کا امکان ہے۔ پاکستان میں مانسون بارشیں جاری ہیں۔ آئندہ 24 گھنٹے میں بالائی علاقوں سمیت صوبہ سندھ اور بلوچستان میں مزید بارشوں کی پیشگوئی ہے۔ جن علاقوں میں یہ بارشیں ہوں گی ان میں بالائی خیبر پختونخوا، کشمیر، پنجاب، خطہ پٹوہار، اسلام آباد، راولپنڈی، اس کے علاوہ
सिंध के जनूब मशरकी इलाके शामिल होंगे। महकमा मौसमियात ने मूसलाधार बारिश के बायस मरी गलियात, मानसेरा कोहिस्तान, दीर स्वात शांगला नौशहरा, सवाबी और डेरा गाजी खान में बरसाती नालों में तुगयानी का खदशा जाहिर किया है। शदीद बारिशों से शहरी इलाकों में सैलाब का खतरा और पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का भी इम्कान है। महकमा मौसमियात ने सैलाब और लैंड स्लाइडिंग के खतरे से दुचार इलाकों में शहरियों को गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करने की हिदायत की है। सईद वजीर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। और महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान कश्मीर, पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, इस्लामाबाद और बालाई खैबर पख्तूनख्वा में अक्सर मकामात पर तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश का इम्कान है। आज और कल रात मूसलाधार बारिश के बायस मरी, गलियात, मानसेरा, एबटाबाद, कोहिस्तान, दीर, सवात, शांगला, पेशावर, चारसद्दा, नौशहरा, सवाबी और डीजी खान में बरसाती नदी नालों में तुगयानी का खदशा है। अनीस साहब। खेलों की खबरों में आपको खुशामदीद कहते हैं। एशियन यूथ गर्ल्स नेटबॉल चैंपियनशिप में पाकिस्तान ने चाइनीज ताइपे को शिकस्त दे दी। जनूबी कोरिया में खेली जा रही एशियन यूथ गर्ल्स नेटबॉल चैंपियनशिप में पाकिस्तान वुमेन्स टीम ने बेहतरीन कारकर्दगी जारी रखते हुए मुसलसल दूसरी कामयाबी हासिल की। कौमी वुमेन्स टीम ने चाइनीज ताइपे को 32 के मुकाबले में 56 गोल से हरा दिया। पाकिस्तान तीसरा मैच मेजबान कोरिया के खिलाफ खेलेगा। कौमी खवातीन टीम अपना चौथा मैच 30 जून को जापान, जबकि 5वां ग्रुप मैच 1 जुलाई को मालदीव के खिलाफ खेलेगी। चैंपियनशिप में 11 ममालिक शरीक हैं। प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम के तहत बलूचिस्तान के 2200 से जायद बासलाहियत नौजवान क्रिकेटर्स ने ब्यूटम्स यूनिवर्सिटी क्वेटा में 4 रोज़ा टैलेंट हंट ट्रायल्स के लिए रजिस्ट्रेशन करा ली है। ट्रायल्स सूबे के तुल अर्ज से उभरते हुए क्रिकेट टैलेंट को दरियाफ्त करने और उन्हें कौमी सतह पर अपनी सलाहियतों को उजागर करने का सुनहरी मौका फराहम करना है। क्वेटा से मीर सलाम जोगज़ई की रिपोर्ट देखिए। सूबा बलूचिस्तान के बासलाहियत नौजवान क्रिकेटर्स को अब नेशनल और इंटरनेशनल सतह पर मुतारिफ करने के लिए लाहौर कलंदर्स ने प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम के तहत ब्यूटम्स यूनिवर्सिटी क्वेटा में 4 रोज़ा टैलेंट हंट प्रोग्राम ट्रायल्स का आगाज कर दिया। ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है और काफ़ी प्लेयर्स जिनको अक्सर मौके नहीं मिलते या ट्रायल्स में वो रह जाते हैं किसी भी रीज़न की वजह से, उनके लिए एक बहुत अच्छा इकदाम है ये। प्राइम मिनिस्टर यूथ का जो प्रोग्राम है सबसे पहले हमने क्वेटा से शुरू किया। क्वेटा में बहुत ज़्यादा टैलेंट है। इस टैलेंट हंट प्रोग्राम में 2200 से ज्यादा नौजवान अपनी रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। इस तरह की अपॉर्चुनिटी अगर मैं कहूँ बलूचिस्तान के प्लेयर्स के लिए, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, उनके लिए इनकी तरफ से पहली जो है वो एक इनिशिएटिव है। कोशिश कर रहे हैं कि हम अपने टैलेंट को आगे शो कर सकें और इस ट्रायल में सेलेक्ट होकर अपना आगे टैलेंट दिखाएं। टैलेंट हंट के इस प्रोग्राम के दूरदराज नताइज सामने आएंगे। मीर सलाम जोगज़ई, पीटीवी न्यूज़ क्वेटा। और एक ब्रेक लेते हैं जिसके बाद हाजिर होते हैं न्यूज़ हेडलाइंस के साथ। हमारे साथ रहिए। दुरुस्त हर वक्त बार वक्त।